केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर एनडीए की विचारधारा से अलग राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने रविवार को एक बार फिर जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। ऐसा कहकर चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठा रखा है। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं, बल्कि बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले पर मुखर विरोध जताया था। रांची में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई थी। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी अब झारखंड चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन इस बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि आज रांची में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें देश भर से हमारी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। मुझे फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस दौरान जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा जातिगत जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी हुई है। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसका कारण यह है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम यह जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजनाओं के तहत धन वितरण का उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने ही चाहिए। चिराग पासवान पहले भी जातिगत जनगणना को लेकर ऐसी ही राय रख चुके हैं, बल्कि न सिर्फ जातिगत जनगणना बल्कि उन्होंने कई और मामलों और मुद्दों पर भी अपनी ही सहयोगी पार्टी के रुख पर विरोध जताया है। हाल ही में चिराग पासवान केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री वाली भर्ती को लेकर मुखर विरोध करते हुए नजर आए थे। विपक्षी दल इसे लेकर पहले से ही सरकार को घेर रही थी। नतीजन केंद्र सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को वापस ले लिया। चिराग पासवान कई मौकों पर एनडीए से अलग ही लीग पर चलते हुए नजर आ रही है। बीती जुलाई में भी चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को अपना समर्थन दिया था। पासवान ने जातिगत जनगणना के समर्थन में अपनी पार्टी का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था कि जातिगत जनगणना अगली जनगणना का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए सही आंकड़े जरूरी होते हैं। हालांकि उन्होंने इस डेटा को सार्वजनिक करने का भी विरोध किया था। इसके लिए उनका यह कहते हुए कि इससे समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एनडीए के अन्य दलों ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन चिराग पासवान का इस मुद्दे पर खास जोर देना और डेटा की सार्वजनिकता को लेकर उनकी चिंताएं बाकी दलों से अलग खड़ा करती है। अभी हाल ही में चिराग पासवान ने चर्चित लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी मुखरता से विरोध जताया था। आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान के समर्थन में जोरदार तरीके से बात उठाई थी। हाल ही में जब यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मुद्दा उठा तो चिराग पासवान ने इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि यह आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकारी पदों पर आरक्षण का प्रावधान होना जरूरी है और इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने एनडीए के कुछ घटक दलों से अलग राय रखी थी जो लेटरल एंट्री का समर्थन करते हैं। बीते दिनों चिराग पासवान ने भारत बंद को भी समर्थन दिया था। यह बंद अनुसूचित जाति एससी व अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था। कई विपक्षी दलों को भी इस भारत बंद का समर्थन मिला था। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि इस बंद को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। चिराग ने कहा कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है,
तब तक SC ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन चिराग पासवान लगातार अपने बयानों और अपने फैसलों के जरिए एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान उस हर फैसले की खिलाफत कर रहे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले केंद्र सरकार का लेटरल एंट्री का विरोध किया, उसके बाद देखा गया कि चिराग पासवान ने जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें नीतीश कुमार द्वारा मांग की गई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जो कि संभव हो नहीं पाया और चिराग पासवान ने उसका भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इसको लेकर के वहीं से कयास लगाए जाने लगे कि क्या चिराग पासवान अब एनडीए से अपनी राहें जुदा कर लेंगे, क्या चिराग पासवान अब एनडीए से बगावत कर लेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में चिराग पासवान का एनडीए से अलग रुख होना भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है और इसी चिंता को देखते हुए दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की, उन्होंने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से बीते दिनों मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अब किसी और दलित चेहरे की तलाश में है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो गया है कि चिराग पासवान अब उनसे अपना रुख अलग कर लेंगे? क्या चिराग पासवान अब उनसे बगावत कर लेंगे? आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल से पशुपति पारस की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब चिराग पासवान लगातार एनडीए की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर आरक्षण जैसे मुद्दों पर। बीते दिनों जिस तरीके से जो पासवान समाज के लोग हैं अपनी पुश्तैनी नौकरी और तमाम मांगों को लेकर के पटना में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, विवाद बढ़ जाता है। पासवान समाज के लोग खुले तौर पर कहते हैं कि इसका नतीजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा और नीतीश कुमार उसी एनडीए का हिस्सा है जिस एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान है। तो क्या चिराग पासवान को अब गाहे बगाहे इस बात का आभास हो गया है कि एनडीए में रहते हुए कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा है वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी उनकी विचारधारा को समर्थन नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से आरक्षण और तमाम मांगों को लेकर के चिराग पासवान लगातार केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख रही हैं, दिल्ली की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वो बड़ी वजह है कि लगातार अब कहीं न कहीं चिराग पासवान के विकल्प के तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक नए विकल्प की तलाश कर रही है। जीतन राम मांझी जिस तरीके से चिराग पासवान से अकेले भिड़ते हुए नजर आए, जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर कहीं न कहीं उनसे कहा था चिराग पासवान और तमाम वो दल जो भारत बंद के कह सकते हैं कि समर्थन में थे या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई थी, उन्हें स्वार्थी तक करार दिया था। तो कहीं ना कहीं एनडीए में आरक्षण का मुद्दा जब से गरमाया है तब से बगावती स्थिति जो है पनपती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। उधर नीतीश कुमार भी अब कई दिनों से शांत बैठे हैं। नीतीश कुमार जब शांत होते हैं तो कुछ बड़ा खेल करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल चिराग पासवान के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट।